जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उससे कौन ले। तो अल्लाह ताला ने हम पाकिस्तान को ये एजाज़ दिलाया और पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई है, और आज दुनिया भर में, दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बस दो लोगों को तकलीफ़ है, एक तो इंडिया और दूसरे को आप समझ ही गए होंगे। तो जनाब अल्लाह ताला हिदायत दे जलने वालों को, और अमन को अल्लाह ताला कायम दायम रखे। तो यहाँ पर जनाब आखिरकार पिया के साथ भी एक जंग लगी हुई थी, ईरान और अमेरिका और इसराइल की, और दूसरी जंग ना मेरे अपने मियाँ साहब से लगी हुई थी कि अल्लाह के वास्ते मुझे ना मैट लगा दे, मैट लगा दे, किचन में लगा दे। 1 महीने से, रमज़ान से पहले से मैंने ये मैट ला के रखा हुआ था, और आज इसकी ना बारी आई तो आखिरकार पिया साहब को मेरे पे तरस आ गया, और यहाँ पर ना पिया ना मेरा मैट लगा रहे हैं, नाप ले लेके तो लगा रहे हैं। कह रहे कि तेरे हर 2-6 महीने बाद तू मैट बदलना होता है। तो मैंने कहा फिर टाइलें लगवा दे, मैं नई मैट लगाऊंगी। तो कहते नहीं, तू मैट ही लगा ला, टाइला नाल ते तू बोर हो जाएंगी, होते नहीं पर रोज़ रोज़ बदलिया जाएंगे। चल साल च दो दो दफ़ा डिफरेंट मैट लगा के डिफरेंट अपने दिल को खुश कर लेनी है कि डिफरेंट हो गया, कोई नया लुक आ गया। तो यहाँ पर जनाब ये ग्लू गन समझ बोन से ना हम इस तरह से इसको अच्छे से चिपकाते हैं, और इस दफ़ा ना मैंने सारा मैट पे ना गोला भी लगाया, क्योंकि ना गोले से ये सेफ हो जाता है, इसके किनारे नहीं उखड़ते। उसके बाद जनाब बाहर बच्चियाँ सफाई कर रही थी, और मैं और पिया किचन में मैट शैट लगा रहे थे, और जनाब आज सारी बेडशीटें वगैरह भी चेंज की और सारी सफाई वगैरह हो गई थी। और क्या कहते हैं जनाब, लंच में मैंने आज बनाया था आलू करेले का सालन, और मौसम आज बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है, शुक्र है बारिश भी रुक गई। जैसे ही दुनिया में जंग रुकी ना, इसी तरह बादलों की और धूप की और ना क्या कहते हैं मौसम की भी जंग रुक गई है ना, मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई है। तो अब जनाब गर्मी आ रही है, इस्तकबाल कर लो गर्मी का। बड़ा सर्दी तो तंग आए हुए ना कि सर्दी सर्दी सर्दी, अब इतनी गर्मी आई कि लग पता जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने 3 पाव आलू ले लिए हैं, उनको मैंने छील लिया है, आधा किलो करेले है, आधा किलो प्याज है, 3 अदद मेरे बड़े टमाटर है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। तो जनाब सबसे पहले आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो गैस ना हल्की सी आई है, तो मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस गैस पे ना ये आलू करेले बनेंगे, मुझे सिलेंडर पे ही जाना पड़ेगा। तो गैस का भी बड़ा ही मसला चढ़ बना हुआ है, हर तरफ मसला बना हुआ है। तो मुझे बताना ज़रा कमेंट में आके किस किस के घर गैस आती है और किस किस के घर गैस नहीं आती। तो गैस तो अपनी मर्जी से आती है जनाब, अपनी मर्जी से जाती है। तो जितनी देर में ना मैं बर्तन वर्तन धो लूँगी, आटा शाटा गूंद लूँगी, उतनी देर में ना शायद मेरे आलू यहाँ फ्राई हो जाए। नहीं होंगे तो फिर दूसरे किचन में चले जाएंगे। वैसे तो मेरी बहनें भी बड़ी तंग है, मेरी दोस्त भी बड़ी तंग है, सारे ही तंग है गैस की वजह से। और जनाब आप सुनाएं कि आपके इलाकों में गैस की क्या सूरत हाल है, आती है या नहीं आती है। तो ना जैसे जैसे ये ना मैं आलू प्याज और करेले सारी चीज़ों को ना फ्राई कर करके बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना जनाब आलू ना थोड़े से फ्राई हुए थे, मुझे लग रहा था कि आलू ना मेरे सारे टूट जाएंगे, तो बस मैंने ना इनको हल्का सा फ्राई करके ना निकाल लिया था। उसके बाद ना मैं दूसरे किचन में चली गई थी, क्योंकि ना जो क्या कहते हैं उसको गैस थी ना पहले से और कम हो गई थी। तो मैंने कहा इस तरह तो ना प्याज जो है हल्की आंच में पड़ा ना काला हो जाएगा, तो फिर सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए जनाब, ये इस तरह की गैस आती थी कभी हमारे भी घर में, तो अब तो ना गैस शाजो नाजर ही ऐसी नसीब होती है। हाँ सुबह सुबह आती है, लेकिन सुबह सुबह बंदे ने उठने में कोताही हो जाती है, जल्दी जल्दी तो फिर ना नहीं होता काम। तो बस कोशिश क्या करें, इसी तरह से गुजारा हो रहा है। तो अल्लाह ताला गैस को भी हालात जैसे जंग के और दुनिया के हालात को अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी की तरफ लिया है, इस तरह हमारी गैस को भी अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ले आए। तो अब तो ना मसला इसका दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो खैर फटाफट मैंने सारी चीज़ों को फ्राई किया। तो ना खाला जी हो ना इसी तरह आलू करेले बनाया करती थी। अम्मी आलू करेले नहीं बनाती थी, अल्लाह बख्शे, अम्मी ना बड़े गोश्त में करेले गोश्त बनाया करती थी, बड़ा मज़ेदार। तो वो मसाला वसाला बना के गोश्त का तो उसमें डालती थी, और करेलों और प्याज को फ्राई करके। तो यहाँ पर मैं आई तो खाला जी गोश्त में भी बनाती थी, और आलू करेले भी खाला जी बनाती थी। तो मुझे ना गोश्त से ज़्यादा ही आलू करेले बड़े मज़ेदार लगते हैं। ऐसे बड़े ना सारी चीज़ों को फ्राई करके फिर बिरयानी की तरह ऊपर नीचे डाल के ना, ऊपर से फिर इसके ऊपर मसाले डाल के उनको दम लगाया जाता है। तो यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी के हिसाब से यानी मैंने आपको बताया आधा किलो आलू थे, आधा किलो 3 पाव आलू, आधा किलो करेले और आधा किलो प्याज और 3 टमाटर में ना मैंने हसबे जायका डाल दिया है नमक, और एक हाथ से वीडियो बना रही तो कभी कैमरा इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है। उसके बाद सुरख मिर्चें मैंने 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाला है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरे का डाला है। और बस मैंने ना ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको मैंने ना दम लगा दिया था यहाँ पर आके ना दोबारा से गैस वाले चूल्हे पे, क्योंकि ना इतनी गैस आ रही थी दम वाली कि ना इसको क्या कहते हैं दम आ जाना था। तो फिर ना मैंने इसको छोड़ दिया बेफिक्र होके, क्योंकि मुझे पता था गैस से तेज़ होना नहीं है, इन्हीं को आँच देना ना दम आ ही जाना है घंटे 1.5 घंटे तक ना। तो इसीलिए फिर ना मैं उस किचन में चली गई थी, तो फटाफट मैं वहाँ से ना सारा काम समेट के ले आई थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना मेरी इस तरह से ना इस रेसिपी को, या जो मैंने आपको अभी बताई है फिर से बता देती है। बाद लोग कहते हैं आप इतनी जल्दी बोल जाती, कुछ समझ नहीं आती। जनाब 3 पाव आलू लेकर उनको बारीक बारीक काट लें, करेले लेके उनको धो
धो लें, आधा किलो करेले नमक लगा के उनको धो लें, आधा किलो प्याज बारीक बारीक काट लें, टमाटर ले लें 3 अदद, और इन सारी चीज़ों को ना आलू प्याज और क्या कहते हैं करेलों को ना आपने बारी बारी फ्राई कर लेना है। फिर जैसे बिरयानी को दम देते हैं, ऊपर नीचे चावल डालते हैं, ऊपर गोश्त डालते हैं, इस तरह आपने नीचे करेले डालने, ऊपर आलू डालने, फिर प्याज डालना, और फिर आपने ना इसमें नमक मिर्च डाल के इसको दम लगा देना। और यहाँ पर जनाब मेरी खुशी की इंतहा नहीं आई, आप देख लें शीन वालों ने ना एक ना रात की ना सेल लगाई थी, तो वहाँ पर ना मेरे भांजे ने मुझे बताया कि खाला इस तरह से सेल लगी हुई है तो आप ना ग्रैब कर लें, तो 21,500 का वो वाउचर दे रहे थे। तो ना मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन ना सूट तो मेरे नसीब में नहीं था, मेरे नसीब में खुद से थे। तो खुद से जनाब यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल फ्री पेयर पड़े हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ डीसी दिया, ये 3-3 हज़ार के खुद से ना मुझे 270 में पड़े हैं। तो शुक्रिया शीन, हसीन सॉरी हसीन कह रही हूँ, हसीन ब्रांड है ना जो कपड़ों का, उस उन्होंने सेल लगाई हुई थी। लेकिन बाद में जब मैंने उनसे पूछा ना कि आपने मेरे सूट को क्यों कैंसिल किया, तो उन्होंने कहा ग्लिच आया हुआ था, तो वेबसाइट पे इस वजह से ना ये सारा मैस हुआ। तो यहाँ खैर जो भी हुआ, हमारे हिस्से में जो था, जो नसीब में, कहते हैं ना जो चीज़ नसीब में होती है वही मिलती है, तो हमारे हिस्से में नसीब में खुद से थे। लोगों के नसीब में 25-25 सूट थे, 30-30 2-4-4 सूट थे, हमारे नसीब में ये 3 खुद से थे। तो यहाँ पर ना मैं बहुत खुश हो रही हूँ, इतना प्यारा ये खुस्सा आया और मेरे पाँव में भी बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैं बड़ी खुश हो रही है इस खुस्से को पहन के। तुम दोनों चुप ना करना, बोली जाना, बाद मेरी बात हो सकती तुम्हारी। तो यहाँ पे ना मैं ना अपने भांजे को ना वीडियो बना के दिखा रही हूँ, और ये मेरे भांजे की बीवी का जनाब ड्रेस आया, इतना खूबसूरत, इतना हसीन ड्रेस। इस ड्रेस की ना कीमत तकरीबन 20,000 है, जो कि ना उसको सिर्फ और सिर्फ 300 में पड़ा है डीसी बड़ी, क्योंकि सेल लगाते हैं ना ब्रांड, तो उतनी बड़ी बड़ी लगाते हैं, तो वो पहन पहन के हमें दिखा रही थी। इसके 2 ड्रेस आए हैं माशाल्लाह से, इसने 4 ऑर्डर किए थे, जिनमें से 2 ड्रेस और 3 खुद से आए हैं, और मेरे ये 3 खुद से आए हैं जनाब। ये देखें आप, वाकई भी मेरे खुद से आ गए। तो ये सारे खुद से ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 850 में पड़े हैं, डीसी दी है मैंने सिर्फ। उसके बाद जनाब नमाज वगैरह अदा करके असर की, तो मुझे जाना था बाजार, थोड़ा काम था। आपको पता है कि मौसम बदल रहा है और बकरा ईद भी आ रही है, तो आपको मैंने बताया था कि ईदी से ना मैंने अपने लॉन के सूट मंगा लिए, तो उनकी थोड़ी लैसल उसे लेनी थी, बटे शटे पिको कराने थे। तो यहाँ पर जनाब मैं निकली थी, तो बाहर ना ये रेडी वाला खड़ा था, तो मुझे ना याद आया, मेरी बहन मुझे बताई थी कि उसकी पोती ना फरमाइश करी कि नानो मुझे ना बर्तन ला के दें, तवा ला के दें, चकला बेलना लगा के दें, मैंने रोटी पकानी है। तो कभी हम भी छोटे होते थे, कभी हम पे भी बचपन था, तो ना मैं भी इस तरह की चीज़ें बहुत शौक थे, और अपने बच्चियों को भी ला के देती थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई है, छाबे छुबे साढ़े बारे नहीं होंगे सी। खैर ना बचपन की याद ताज़ा होगी, तो मैंने सारी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, और यहाँ पर अगर वो होती ना तो मैं इसको ज़रूर लेकर देती। वो इस्लामाबाद होती है, तो वहाँ पर भेजने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जनाब ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा फ्लोरल सा बच्चियों के हिसाब से ना, ये अरबी लीलन पे आया हुआ है, अरबी लॉन पे सॉरी, बड़ा प्यारा ये लग रहा था। कलर इसमें बड़े प्यारे प्यारे थे, तो या इसमें फ्रॉक भी थे और ये लॉन्ग कमीज़ें भी थी, और भी काफ़ी वैरायटी थी। तो मैंने कहा मैंने जाते जाते इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली, उन लोगों के लिए जो रेडीमेड कपड़े लेते हैं। और जनाब मैंने 1-2 दुपट्टे भी मैच करने थे, तो यहाँ पर मैं दुपट्टों वालों के पास आ गई। मैं ना हमेशा से इन्हीं से दुपट्टे लेती हूँ, तो इनके पास ना अच्छे भी दुपट्टे होते हैं और रीज़नेबल भी होते हैं, तो इनसे फिर मैंने दुपट्टा मैच करवाया। उसके बाद मुझे कुछ लेसें लेनी थी, फिर मैं लेसों वाली दुकान पर आ गई। तो जनाब लेसें मैच करना इतनी मुश्किल है, समझ नहीं आती कौन सी लेस लें। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी लेसें आ गई हैं, और प्यारी प्यारी कीमत भी है, रेट भी काफ़ी हाई हो गए हैं लेसों के, तो हर जगह ही महंगाई हो गई है जनाब। तो कुछ लेसें मुझे पसंद आई जो मेरे साथ मैच हुई, मैंने ले ली। उसके बाद जनाब यहाँ पर गए थे हम जूतों वाली दुकान पे, तो जनाब ये देखें कितने प्यारे यहाँ पर ना बच्चे को जूते आए हुए, इतने खूबसूरत मुझे लगे, तो मैंने कहा जाते जाते इसकी भी वीडियो बना लूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना, दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफिज़।